आज की इस वीडियो में हम वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर रिक्वेस्ट इंटरसेप्टिंग को डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिक्वेस्ट दो टाइप्स की होती हैं, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट किस तरीके से वर्क करती है और एक्चुअल में हो क्या रहा होता है जब एक यूज़र एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो वर्क किस तरीके से करती है और उसको सर्वर से रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। तो ये इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे facebook.com की एक लेट्स सपोज वेबसाइट है। तो अब यूज़र इसको सर्व कर रहा है, इसने यहाँ पे लेट्स सपोज किसी को ऐड किया, ऐड रिक्वेस्ट सेंड की। अब वो जो इसने ऐड के बटन पे क्लिक किया उसके अगेंस्ट एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, जो रिक्वेस्ट ट्रेवल करती हुई यहाँ डेस्टिनेशन तक आएगी, यहाँ पे रिजॉल्व होगी और होने के बाद उसके अगेंस्ट उसको जो रिस्पॉन्स होगा वो इस पाथ के थ्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रिक्वेस्ट इंटरसेप्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जब यहाँ से ये HTML मतलब ये जो हमारे पास यूज़र साइड से, जब क्लाइंट साइड से जब रिक्वेस्ट जनरेट होती है, हम इसको यहीं पर रोक कर मॉडिफाई करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं और उसके बाद उसको आगे सर्वर तक सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी किस्म के जो फ़िल्टर्स होते हैं वो इजीली बाईपास किए जा सकते हैं। तो एक और मेरे पास यहाँ पे इमेज है, इसके थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बेसिकली रिक्वेस्ट इंटरसेप्टिंग इस तरीके से हो रही होती है। आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट हुई, होने के बाद हमने प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर की, प्रॉक्सी के थ्रू उस रिक्वेस्ट को देखा, देखने के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस की और मॉडिफाइड रिक्वेस्ट को हमने सर्वर पर सेंड कर दी। और उस मॉडिफाइड रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमने लेट्स सपोज यहाँ पे फ़िल्टर्स बाईपास करवा दिए। कोई चेक्स इस टाइप के थे सोर्स कोड के अंदर, जिनको हम बाईपास करवा सकते थे, या कोई समहाउ आप कह सकते हैं कुछ फ़िल्टर्स थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको हमने इजीली बाईपास करवाया यहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके, और करने के बाद उसको सर्वर पर सेंड कर दिया। अब बेसिकली क्या होगा, सर्वर ने एक्चुअल में जो सही रिक्वेस्ट थी उसके अगेंस्ट वर्किंग करनी थी, मगर अब क्या हुआ जब हमने प्रॉक्सी के थ्रू उसको मॉडिफाई कर दिया, तो सर्वर अब मॉडिफाइड रिक्वेस्ट के अगेंस्ट अपना रिजल्ट, जो भी उसने रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट करना होगा वो करेगा, और ये वापस इस पाथ से क्लाइंट के सामने शो हो जाएगी। वो मतलब क्लाइंट साइड पे शो हो जाएगी, वो देख सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि हम प्रॉक्सी किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे अपनी मेटास्प्लाइटेबल मशीन को ऑन कर लेता हूँ, MSF एडमिन, पासवर्ड भी MSF एडमिन है हमारे पास। इसका IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ। तो इसका IP एड्रेस है 192.168.100.16। ठीक है, तो मैं अपनी यहाँ पे काली मशीन को ऑन करता हूँ और सिंपली ऑन करने के बाद पिंग करके देख लेता हूँ 192.168.100.16। इट्स मीन कनेक्शन स्टेबल है मेरा। मैं यहाँ पे अपना वेब ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ 192.168.100.16। DVWA की वेब एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं, एडमिन पासवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे फाइल इंक्लूजन के अंदर हमारे पास, अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, और उन पैरामीटर्स के अंदर कोई वैल्यू, कोई भी चीज़, वो पेज का नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे पास हो रहा है, वो हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइम जो रिक्वेस्ट है ये हमारे पास यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में एक्चुअली आपको वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर शो होने वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर URL के अंदर ही शो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे अपलोड वाले उसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई चीज़ अपलोड करता भी हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
मैंने इस फाइल को न्यू फाइल डॉट टी के नाम से क्रिएट कर लिया, ठीक है। और मैं इस फाइल को यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया और करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो आपने देखा, मैं एक सेकंड इसकी सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, हाई हुआ है। मैं अगेन यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है न्यू फाइल डॉट टी। तो आपने देखा यहाँ पे ब्राउज़र में मेरे पास कुछ शो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई पैरामीटर किसी टाइप का उसने मुझे नहीं स्पेसिफाई किया, ना बताया, और ना ये बताया कि किस पैरामीटर के अंदर क्या वैल्यू पास हो रही है, क्या चीज़ है। वो पेज का नेम भी हो सकता है, जो फाइल मैंने अपलोड हुई है वो भी हो सकती है। तो वो ये हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट का सिनेरियो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं रिक्वेस्ट इंटरसेप्टिंग किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे इसमें। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे प्रेफरेंस में जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा नेटवर्क, इसको सिलेक्ट करूँगा और करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को, और यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा लूप बैक आईपी दी मैंने, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 80, ठीक है। और यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक कर दिया। अब बेसिकली क्या होगा, जो रिक्वेस्ट इस ब्राउज़र से यानी इस वेब एप्लीकेशन से निकलेगी उस रिक्वेस्ट को हम इंटरसेप्ट कर लेंगे। मैंने प्रॉक्सी वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी है। अब उस प्रॉक्सी को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे बब सूट को ओपन करता हूँ, बब प्रॉक्सी को। यहाँ से आप सॉरी पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आपने को करना है, कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके लिए, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट और स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हम प्रॉक्सी वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इंटरसेप्ट इज़ ऑन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ कोई, तो एक सिंपली एक ब्राउज़र मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं किसी भी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करके और उसके ऊपर फाइल अपलोड करके या कोई भी चीज़ करके उसकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करूँगा बब प्रॉक्सी के थ्रू, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं यही काम मोज़िला से करूँगा, तो इसलिए मैंने उसकी नेटवर्क सेटिंग्स में जाके प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर दी है। तो मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारे पास ऑफ है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो आपने देखा है मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है, फाइल नेम आ गया है, ठीक है। और इसी तरीके से अम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। जिसमें PHP सेशन आईडी है और उसके बाद सिक्योरिटी लेवल भी शो हो रहा है, वो जो वहाँ से हमने लो पे सेट किया हुआ है वो लो है, ठीक है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो रही है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे फाइल का नेम मॉडिफाई करा देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ nullsec डॉट txt, ठीक है। और मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्वर पर फाइल अपलोड हुई है इस टाइम वेब सर्वर पर, वो nullsec डॉट txt थी, nullsec डॉट txt की फाइल थी। जबकि हमने उस टाइम जब ब्राउ यहाँ पे जाके फाइल को सिलेक्ट किया था तो उस फाइल का नाम था न्यू फाइल डॉट txt। तो बेसिकली हमने एक रिक्वेस्ट को फाइल अपलोड की, जो रिक्वेस्ट यूज़र ने
की थी उस रिक्वेस्ट को हमने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके फाइल का नेम चेंज कर दिया। बेसिकली जो एक्चुअल में फाइल एग्जिस्ट करती थी हमारे पास वो न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी थी, मगर जो हमने मॉडिफिकेशंस की उसमें हमने nullsec डॉट टी एक्स टी कर दिया और एट द एंड हुआ क्या, सर्वर पर हमारे पास nullsec डॉट टी एक्स टी की फाइल अपलोड हुई। ठीक है, यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस यूआरएल को प्लेस करता हूँ तो ये भी चीज़ मेक श्योर हो जाएगी फाइल अपलोड हुई है। ये मैं इसको अगेन फॉरवर्ड कर, तो ये मेरे पास यहाँ पे nullsec डॉट टी एक्स टी की फाइल सर्वर पर अपलोड हो चुकी है।